लंदन के अंदर एक बलात्कारी को सजा दी गई। वहां के मुल्क के कानून के एतबार से जो भी रही हो, चाहे वो 10 साल की रही हो या जो भी रही हो, हर मुल्क का कानून अलग होता है। सऊदिया में कोड़े मारना है ना, यहां कभी फांसी भी हो जाती है, कभी 7 साल की कैद भी हो जाती है बलात्कारी को। जैसा हो, मामला हाईलाइट हो गया तो फांसी हो गई, और हाईलाइट नहीं हुआ तो 7 साल हो गई, और हाईलाइट नहीं हुआ तो काम खत्म हो गया। ऐसे भी हो जाता है क्या नहीं? उसको सजा हुई। कहते हैं ना जहन साफ होना चाहिए भाई, अपना जहन अच्छा रखो। अरे भाई बात तो सुन यार, अपना जहन अच्छा रख, मगर एक बात तो मुझे बता, ये बैंक में इतने ताले क्यों लग रहे हैं? ये गार्ड को क्यों खड़ा किया बंदूक लेके? जहन साफ होना चाहिए। अरे कैशियर से कोई यही बंदूक वाले क्या करना खड़ा किया? हटाई दे, जहन साफ होना चाहिए। सही बात, हक बात है। तो जहन साफ होना चाहिए। तूने क्यों? सोनार जानते हो, सोनार ये मोटे मोटे ताले डालता, अरे क्यों डाला? जहन साफ होना चाहिए, एक आध ताला लगा जा, है ना? सोनार जवाब देगा मौलाना जिसका साफ है साफ है, और जो गंदे वाला आ गया तो उसके लिए ये ताला है। जी का साफ होना जरूरी थोड़ी है, सबकी गारंटी थोड़ी नहीं है कि साफ हो। अच्छा गंदा होने में देर कितनी लगती है? 1 मिनट भी तो नहीं लगता ना। बड़े बड़े वली मेरे भाई, इसमें बुरी बात नहीं है, आपके सोच रहे हैं कि साथ ताज्जुब किए, बड़े बड़े वलियों के जहन 1 मिनट में बदल गए, बड़े बड़े मुत्तकीन के जहन बदल गए, 1 मिनट न लगा जहन बदल गए। जहन बदलने में क्या कोई टाइम लगता है यार? इंसान के साथ शैतान भी है, क्या पता। देखिए दो पहलवान लड़ रहे हैं मेरे भाई, जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम ही जीतोगे, कभी वो भी तो जीत सकता है ना। एक अखाड़े में 2 पहलवान हैं, एक शैतान है एक इंसान है। जी 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 लड़ रहे हो, दोनों लड़ रहे हो। वो बुराई की तरफ लेके जा रहा, तू जहन साफ करके बैठा, क्या पता ये दाव मार दे, और इसने दाव मार दिया तो 2 मिनट लगेंगे, काम खत्म, ईमान भी चला जाएगा। बोलो बात है क्या नहीं मेरे भाई? जी जी जी। लंदन में उस नौजवान को सजा हुई बलात्कार, वहां से जहां से उरियानियत का बीज बोया गया है, वहां से जहां के ये नंगे लिबास वहीं से निकले हैं। वो अंग्रेज जिन्हें न खाने का शऊर है, न पीने का शऊर है, न पाकी का शऊर है, न नापाकी का शऊर है, तुम उसके पीछे चल रहे हो। अजीब मामला है यार। अरे तुम्हारी तरह ना कोई खाना आता है किसी को, न तुम्हारी तरह पीना आता है, न तुम्हारी तरह सोना आता है, न तुम्हारी तरह नहाना, न तुम्हारी तरह पाकी हासिल करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस गोरे के पीछे चल रहा जिसे न खाने का शऊर, एक ब्रेड खा के उसने अपना पेट भर लिया, ब्रेड खा के बस हो गया काम। उस गोरे के पीछे चल रहा है जिसको पाकी का भी शऊर नहीं। 90% गोरों के टॉयलेट में पानी का इंतजाम ही नहीं, सिर्फ टिश्यू पेपर रखा है। समझ रहे हैं आप? सिर्फ टिश्यू पेपर। और तेरे यहाँ पाकी का इंतजाम, खुदा की कसम ऐसा है, हाय हाय कुर्बान जा। गर्मी का मौसम हो तो इस्तंजा का तरीका अलग है, सर्दी का मौसम हो तो इस्तंजा का तरीका अलग है। अल्लाह अल्लाह, अगर तू खुश्की के जरिए, ढेले के जरिए पाकी हासिल कर रहा तो तरीका अलग है, पानी के जरिए हासिल कर रहा तो तरीका अलग है। फिर उसमें भी अलग है, फिर उसमें भी पानी नापाक नहीं होना चाहिए, पाक होना चाहिए। या तू वो कौन है जो तेरी नस नस में पाकी बसी हुई है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू वो कौन है कि तेरी नस नस में पाकी बसी है? हाय हाय, हर जगह पाकी। तू वो कौम है, तू अंग्रेजों की जो तरीके को अपना रहा, तू अंग्रेजों के तरीके को फॉलो कर रहा, जिनको कोई तरीका ही नहीं आता। ब्रेड खा लिया, हो गया, उल्टे पड़ के सो गए, नींद हो गई। तेरा तो सोने का तरीका भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह। उसने कहा जब सजा सुनाई गई, तवज्जो है कि नहीं है? उसने कहा जब सजा सुनाई गई, आपने कहा एक क्वेश्चन, वन एक सवाल, मुझे सजा तो दे दी गई, मरने वाली की तो हर ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश पूरी होती है जी। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दे दिया, सिर्फ मेरे सवाल का क्या कर दिया जाए? जवाब दे दिया जाए। जवाब सुनो मुसलमान, जवाब सुनो। कहने लगा अपना सवाल का जवाब दिया जाएगा,
लोगों, जिस नौजवान को, जिस लड़के को बलात्कार के जुर्म में सजा हुई थी, सवाल ये किया, क्वेश्चन ये किया, कहने लगा सर बात ये बताना पूछना चाहता हूँ, एक जगह पर पेट्रोल रखा जाए, वहीं पर आग को भड़काया जाए, आग लगना पेट्रोल में संभव है कि नहीं? वहीं आग लग भड़काओ और वहीं पेट्रोल रख दो, वहीं आग भड़काओ। तवज्जो है कि नहीं? नहीं हो तो और दिला दो। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नीचे क्यों होता, ऊपर क्यों नहीं रखते? नीचे देखो, अंदर 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 होता है नहीं? इसलिए होता है कि भाई आग आसानी से ना लगे, और फिर उसके बावजूद भी गैस की टंकियां वहां होती हैं, आग बुझाने वाली गैस देखी है आपने? देखी है जी जी। पेट्रोल पंप वालों से कह के देखना, जहन साफ होना चाहिए, क्यों रखे हो टंकियां, हटाओ, जहन साफ होना चाहिए। अरे यार इंतजाम भी कोई चीज है कि नहीं है? जी हर जगह जहन ले आएगा। बड़ा अच्छा ये जुमला, सही बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा जुमला पकड़ा, बस जहन साफ होना चाहिए, अपना दिल अच्छा हो। और भाई अपना दिल तो अच्छा हो, दिल बुरा भी हो सकता है, ये इंसान है, बशरी तकाजे हैं। कभी कभी तो वो भी मर्डर कर देता है जो मर्डर करने वालों को सजा देता है। जी जी हक बात। और कभी कभी तो वो भी रिश्वत ले लेता है जो रिश्वत करने वालों को गिरफ्तार करता है। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? जी हक बात। जो रिश्वत लेने वालों को गिरफ्तार करते हैं, कभी कभी तो वो भी रिश्वत लेते हैं। जी। अरे बात है कि नहीं है? कभी कभी तो मर्ज उन्हें भी लगता है जो मर्ज का इलाज करते हैं। मेरी बात गलत है क्या? है? कभी कभी तो वो भी डूब जाते हैं दरिया में, जो गोताखोर होते हैं, जो डूबे हुए को निकालते हैं, कभी कभी वो भी डूब जाते हैं। तो उनसे कहो भाई जहन साफ होना चाहिए। हर जगह जहन नहीं चलेगा मेरे भाई, इंतजाम जरूरी है। कहने लगा आग और पेट्रोल बराबर में, और फिर आपको भड़काया जाए, लगेगी कि नहीं लगेगी? बोला लगेगी। ना लगना ताज्जुब है, लगना ताज्जुब नहीं है। अरे बोलो बात सही है कि नहीं है? तो कहने लगा सर जब आपने लड़की को लिबास ऐसा दे दिया कि वो बरहना होकर लड़कों के दरमियान बेपर्दा घूम रही है, तो ये नफ्स की आग है, भड़केगी तो लगेगी, भड़केगी तो लगेगी। आप चाहते हो कि ये गलत काम ना हो, तो ये डिपार्टी अलग कर दो। जी हक बात। डिपार्ट ही अलग कर दो, वो लड़की का डिपार्ट अलग कर दो, ये लड़के का डिपार्ट अलग कर दो। उसके बाद जब आग और पेट्रोल बराबर में ही ना रहेंगे तो आग लगने की चांसेस कम हो जाएंगे। जी। ये एक दुनियादार कह रहा था, है? कहते माहौल है। और मेरे भाई माहौल कहां से? आजकल होता है क्या? एक बात और कान खोल के सुन लो, जो मेरे मुआशरे में 90% बहुत ज्यादा चल रही है, लोगों इस पर विराम लगाने की जरूरत है, लगाम लगाने की जरूरत है, स्टॉप करने की जरूरत है, इस चीज को रोकने की जरूरत है। ज़माने को अपने आप को आजकल जब रिश्ता होता है ना, रिश्ता लड़की लड़के का, तो इतना बड़ा मोबाइल लड़के की तरफ से पहले ही पहुंच जा कि भाई अब रिश्ता हो गया, अब बात चले हैं। अब फिर बात चल रही है, अब तो ना अम्मा मना कर रही है, ना अब्बा मना कर रहे हैं, ना भैया मना कर रहा, ना चचा मना कर रहा, रिश्ता तो हो गया। कहां से बात चल रही है? वहीं से चल रही है, वहीं से। अरे भाई कहां से चल रही है? वहीं से। अरे भाई क्या है मतलब? अभी रिश्ता ही तो हुआ, कोई निकाह थोड़ी ना हो गया। और मेरे भाई रिश्ता कोई चीज नहीं है जब तक निकाह ना हो। लड़का लड़की आपस में अजनबी हैं, गैर। जी हक बात। लड़के वालों से मना कर दो, हमारे घर रिश्ता तो कर रहे हो, मगर हमारे घर की बच्चियां बात नहीं करती हैं किसी से। हम मोबाइल लाके तुम्हारे घर का मोबाइल अपने घर में लेके हम बात नहीं करने देंगे जब तक के निकाह ना हो जाए। जब हमारी बच्ची का तुम्हारे बच्चे के साथ निकाह हो जाए तो उसके बाद चाहे तुम्हारा बच्चा फोन पे बात करे या सामने से बात करे, फिर वो तुम्हारे बच्चे की अमानत हो जाए। अगर मौलाना कोई मना करे भी, क्या मौलाना कहाँ चक्कर पड़े, तो माहौल चल ही रहा है। आजकल लड़कियां बात कर ही लेती हैं, सलाम कर लें सासों को। वो कौन सा सलाम जो पूरी रात कर रही हैं? पूरी रात सलाम ही नहीं हो रहा कि वो सासों को सलाम कर लें, ये तो चल ही रहा है। भाई कहां से चल रहा है यार? पूरी रात सलाम हो रहा है। चलो कभी हो गया यार, महीने में 1-2-4 महीने में सलाम, ये रोज सलाम हो रहा है। मोबाइल आ गए, इतने बड़े मोबाइल आए तो शिकायतें हो रही हैं कि मोबाइल तो दिया ही नहीं। अच्छा एक बात मुझे और बताओ मेरे भाई, चलो रिश्ता हो गया तुम्हारा,
लड़की लड़के से बात कर रही है, 1 साल 2 महीना 6 महीना रिश्ता चला, यकीन है कि ये शादी हो ही जाएगी, कभी तो रिश्ता भी टूट जाता नहीं। अरे भाई बारात भी लौट जाती है, और कितनी बार तो ऐसा हो गया खाना भी खिला दिया, निकाह रह गया जब लौट गई। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मियां अगर बारात लौट गई तो बता तेरा इसका क्या रिश्ता था, जो बात की उनका क्या होगा? यार मुझे बताइए, जो आपने बातें की उनका क्या होगा? इसलिए जब तक निकाह ना होता, जब तक इसको शादी ना समझा जाए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये शर्त रख दो। और एक बात और सुन लो, थोड़ी देर के लिए लड़के को लड़के वाले को बात बुरी लगे कि यार ये कड़वी बात कर रहा, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ शरीयत की हर बात में मिठास है। हक बात। नीम थोड़ी देर के लिए कड़वा लगता, मगर जो गंदा खून होता ना उसे साफ कर देता। जब घर जाएगा भेजा घूमेगा, गुस्से में होगा, मगर जब भेजे में बात आएगी, यार जब मुझसे बात नहीं कर सकती तो उसकी बच्ची बात किसी और से भी नहीं करती होगी। बेशक हक बात। बात है कि नहीं है? जब यार रिश्ता होने के बाद उसके घर वाले मुझसे नहीं बात करने दे रहे, उसके घर का माहौल कंट्रोल ऐसा है तो उसके घर की बच्चियां खैर से भी नहीं बात करती होंगी, तब तो अब कसम खाएगा जहां रिश्ता हुआ है शादी यहीं से करनी है, इसलिए कि बच्चियां इज्जतदार हैं। बेशक बेशक हक बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुल शरिया, जश्न दस्तार बंदे मदरसा रज़ाए मुस्तफा हजरत अल्लामा गुलफाम रज़ा रामपुरी। तो ये थोड़ी देर तक कड़वा नीम जरूर है, मगर इसके असरात बहुत मीठे जाहिर होंगे। लोगों कान खोल के सुन लो, वो दिन वो होगा कि लड़के वालों के घर में तेरी इज्जत के चर्चे होंगे, लड़के के दिल में तेरी इज्जत होगी, लड़के वालों के घर में तुम्हारे घराने की इज्जत होगी। अरे बच्चियां तो हमने उस घर की देखी है तो रिश्ता होने के बाद भी ये शर्त रखी है कि हमारे घर की बच्चियां बात नहीं करेंगी, है ना? बात नहीं करेंगी। मेरे भाई ये थोड़ी देर के लिए कड़वा जरूर लगेगा। एक बार किसी को उधार ना दो ना, 1 मिनट के लिए बुरा लगता है, मगर दोस्ती खत्म नहीं होती है। और जिसे उधार दे दो दोस्ती खत्म हो जाती है, वो देगा ही नहीं, और जब मांगोगे तो झगड़ा करेगा। बात है कि नहीं? तो मेरे भाई ये मना कर दो, ये मोबाइल हमारे घर नहीं चलते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, जब मोबाइल होगा तो बात होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? दिन होगा या रात होगी, हर वक्त बात होगी कि नहीं होगी? है? अच्छा सुन लो, जब बात होगी तो बात ही है। जब बात करेंगे कहां तक करेंगे? जहां 90 बातें अच्छी निकलेंगी तो 10 खराब भी होंगी, सी बात है। जी। अरे भाई जहां एक बोरी आलू है तो सभी अच्छे थोड़ी होंगे, 2-4 सड़े हुए भी होंगे, और जब आलू ही ना होंगे तो सड़ा हुआ कहां से होगा? अरे बात है कि नहीं है? जब मेरे भाई 90 बातें अच्छी होंगी तो 10 बुरी भी होंगी, उन 10 बुरियों पर रिश्ता छूट जाओ। देखे रिश्ते, ये ज्यादा बातें होने में रिश्ते छूटते हैं कि उसकी अम्मा ने ऐसा कह दिया, उसके अब्बा ने ऐसा कह दिया, अब लड़की से ऐसे बात हो गई, अब ये बात हो गई। आज के बाद नौजवानों अपने घरों में ये माहौल करना, ये कंट्रोल करना। ए नौजवानों, अगर तुम्हारे भी रिश्ते हों तो पहले कह देना हम खुद डिमांड कर रहे हैं कि हमने बात करना ही नहीं है। तुम्हारे घर की बच्चियों के रिश्ते हों तो पहले शर्त रख देना हमारे घर में कोई मोबाइल नहीं दिया जाएगा, हमारे घर की बच्ची कोई बात नहीं करेगी जब तक निकाह नहीं हुआ। ये मेरे घर की इज्जत है, जब निकाह हो गया तो ये तेरे घर की इज्जत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अरे बात है कि नहीं? जब तक निकाह नहीं हुआ जमाना कहेगा उसकी बेटी है कि नहीं है? उसकी बहन ऐसा कर रही है। अगर फोन पे किसी ने बात करके देखा फला की बहन बड़ा बात करती है, और जिस दिन शादी हो गई तो जमाना कहेगा फला की बीवी ऐसा करती है, फला की बीवी ऐसा करती है, फला की बहू ऐसा करती है। ओ मेरे भाई, जब तक तेरे घर में तेरी बेटी है तू इसका मुहाफिज है, इसका मुहाफिज, इसकी हिफाजत करना तेरी जिम्मेदारी है, इसकी हिफाजत तू कर। जब निकाह करके बच्चियां अपनी ससुराल चली जाएं तो फिर उनकी जिम्मेदारी ससुराल वालों पर है। बेशक बेशक हक बात। कयामत के दिन भी अब हिसाब इस बच्ची का तुझसे नहीं होगा, ससुराल वालों से, इसलिए कि ससुराल। और मेरे भाई निकाह रिश्ते टूटते कोई देर नहीं लगती है। बाज आदमी तो इतना स्पेशलिस्ट हो गया रिश्ते तोड़ने में, 5-5, 6-6 तोड़ चुका।
मेरे भाई तोड़ो मत जोड़ो, तोड़ने वाले ना बनो, जोड़ने वाले बनो। और बाज का तो काम ये है, जब तक उनके पेट की रोटी हजम नहीं होती, जब तक क्या रिश्ता तोड़वा नहीं देते। अच्छा खासा रिश्ता हो गया और फिर उसमें बीच में जिसको क्या भजकर बोलते हैं, बुराई जो करते हैं उसको लगाएंगे। तुम्हें पता भी है, तुम्हें और भी पता, रिश्ता तो कर लिया तुमने, कभी हमें नहीं पता क्या वो तो उसके अंदर ये बुराई है। ए मेरे भाई, अगर बुराई है भी तो अगर हो गया किसी की बच्ची का रिश्ता, तो खुदा की कसम तोड़वाने की कोशिश न कर यार, इसको अब छुड़वाने की कोशिश कर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो रिश्तों को तोड़ता है वो हम में से नहीं। हक ये बात। मेरे नबी की हदीस है। मेरे नबी फरमाते हैं जो रिश्तों को तोड़ता है वो हम में से नहीं है। मेरे भाई, खुद तोड़ने वाला नबी कहते हम में से नहीं है। और जो रिश्ता स्पेशली तोड़वाता हो उसका हाल क्या हो, जो रिश्ता स्पेशली तोड़वाता हो। मेरे भाई बड़ा बड़ा और औरतों का इसमें रोल ज्यादा रहता है। और तो बड़ी बड़ी माही पड़ी है साहब, मैयत में भी रिश्ते तोड़वा देती है। मैयत में जाके भी मैयत में जाती है तो कफन दफन तो सब मैटर नहीं है। वो मैटर ये है कि किसकी लड़की का रिश्ता हुआ कहाँ, और कहती है उसकी पूरी खबर तो मुझसे सुन ले, तूने रिश्ता तो कर लिया, मुझसे ना पूछी तूने, मैं तेरी खाला ना हूं, तो मुझसे ना पूछी, मैं भी तो उसी गांव में रहती हूँ। अरे तुझसे अगर ना भी पूछी तो गलत काम थोड़ी कर लिया, इसने रिश्ता ही तो कर लिया। तू अच्छी बात है अगर है भी तो, अगर कोई बुराई भी है। अच्छा एक बात बता, कोई बुराई चाहे है भी तो किसी के यहाँ तो जाके अब हो गया तो हो गया, ना होने से पहले की बात है, लगती है अब हो गया तो यार है ना। अब समझा के उस बुराई को दूर कराने की कोशिश करो, मगर बड़ा बड़ा स्पेशल सुरैया भी पड़ा है। अल्लाह ताला महफूज रखे। मेरे भाई, किसी का रिश्ता जुड़ता हो तो जोड़ने की कोशिश करो, कभी तोड़ने की कोशिश ना करना। मेरे नबी फरमाते तोड़ने वाले हम में से नहीं है, जोड़ने वाले हम में से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बजने तो कितना ही बज गया, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। ये बजने का तो बजते ही रहेगा। नहीं, फजर गोल नहीं करेंगे, आज नमाजी बन के उठेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह। नमाजें पढ़ोगे, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। किराए के थोड़ी है, उठाए रहो, थोड़ी देर में देख तो लूं। बोलो इंशाअल्लाह। उठाए रहना, उठाए रहना। आपने हाथ उठाए, अल्लाह भी देख रहा, उसका रसूल भी देख रहा, फरिश्ते गवाह हैं। आज तुमने हाथ उठाए हैं, अगर आज हाथ उठाने के बाद तुम नमाज नहीं छोड़ोगे तो जन्नत में तुम्हें मेरे नबी जरूर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। अब नहीं छोड़ो। आपने हाथ उठाए, इनकी लाज रखें। मोमिन वो होता है जो वादा करे तो सच्चा करे, मुनाफिक वो होता है जो वादा करे तो झूठा। मेरे भाई, आज आपने हाथ उठा लिए, मुझे नहीं पता तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, मगर अल्लाह को सब पता है। अगर एक सजदा भी आपने छोड़ दिया ना तो अल्लाह को पता है। आज तुमने जलसे में वादा किया है, अल्लाह ताला तुम्हारे वादे को कबूल फरमाए। और पीछे की जो जिंदगी है ना तुम्हारी, पीछे की, अगर वाकई इसमें गुनाह भी है ना और आज सच्चे दिल से तौबा कर ली तो रब पूरे गुनाहों को माफ भी फरमा देगा। रहमत खुदा बहाना में जो याद। ओ लोगो, तुम रब की रहमत के करीब तो हो। अल्लाह की रहमत पुकार के कहती हो, मेरे बंदे तू एक बार अपनी आंख में नदामत के आंसू लाके मुझसे तौबा करके दे दे। तौबा तू करेगा, नदामत का आंसू तेरा गिरेगा, समंदर के झाग के बराबर तेरे गुनाह होंगे तो रहमत का कलम फेर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा रब माफ करने पे कादिर है, तेरा रब माफ करने पे कादिर है। लोगों, आज के बाद नमाज ना छोड़ना इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नमाज नहीं छोड़ना। बोल तो जरा मेरे भाई, नमाज एक ऐसी चीज है, मैदान महशर में तुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने मंजिल का मकान बना के आया था, ना ना। मैदान महशर में तुझसे ये भी नहीं पूछा जाएगा तेरे कितना जोड़ा कपड़े थे। मैदान महशर में ये भी नहीं पूछा जाएगा तू फोन कितने दिनों में बदलता था। मैदान महशर में ये भी नहीं पूछा जाएगा तेरी बिरादरी क्या थी, तेरी कास्ट क्या थी। मैदान महशर में तुझसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कौन सी पार्टी को वोट देता था। मैदान महशर में ये पूछा जाएगा बता नमाज कैसी पढ़ता था।
सबसे पहला अगर सवाल होगा मैदान महशर में तो लोगों सारे सवाल तुमसे बाद में होंगे, पहले नमाज का सवाल होगा, तो इसलिए सारे काम बाद में करना, पहले नमाज पढ़ना शुरू कर। नमाज इंशाअल्लाह जिंदगी बदल